Hello student, this is V Kumar and welcome to Kumar Study Zone. Just now I am going to start the lesson that is the cope and the anthem. And it is a short story written by O. Henry and it is a ironical story. अब देखिए ये एक आयरनिकल स्टोरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आयरनिकल क्या होती है। आयरनिकल का मतलब ये होता है कि आदमी सोचता है उसके विपरीत कार्य होना। तो इसमें जो हीरो है, इस कैरेक्टर का जो मेन फिगर है, उसका नाम है सोपी। तो देखिए सोपी शुरू में जेल में जाना चाहता है और जेल में जाने के लिए वो काफ़ी कुछ गलत कार्य करता है, किंतु वो जेल में नहीं जा पाता। ये भाग्य के साथ विडम्बना होती है। किंतु जब वो सोचता है कि मुझे जेल में नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए जीवन बनाने के लिए, तब वो पुलिस वाला आते हैं, उसको अरेस्ट करके जज के सामने पेश करके जेल में डाल देते हैं 3 महीने के लिए। तो ये उसके साथ भाग्य की विडम्बना है। अब डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे होता है, वो जेल में क्यों जाना चाहता है और क्यों नहीं जाना चाहता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को। तो देखिए, सोपी मूड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर क्या है? मेडिसन स्क्वायर इज द नेम ऑफ द प्लेस। एक मेडिसन स्क्वायर में वो कहाँ है? रेस्टलेसली कहते हैं, बेचैनी से इधर उधर मूव कर रहा है। ठीक है, सीट पर बैठ करके। जब हम परेशान होते हैं तो सीट पर बैठ कर क्या है, मूवमेंट करते हैं, हम इधर उधर डोलते हैं सीट पर बैठ करके। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, परेशान है, मतलब कहीं ना कहीं जीवन से अपने। देयर वाज सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग। अब कुछ सर्टेन साइन माने ये कुछ निश्चित वे चिन्ह है जो दर्शा रहे हैं क्या, कि वर्ष जो क्या बोलते हैं, विंटर जो आने वाली है। ठीक है, कुछ निश्चित साइन क्या दर्शा रहे हैं कि विंटर आने वाली है। विंटर मीन सर्दी आने वाली है। बर्ड्स बिगन टू फ्लाई साउथ। जो बर्ड्स हैं वे उड़ना शुरू हो गई हैं। ठीक है। दूसरा, पीपल वांट टू न्यू वार्म क्लोथ्स कोट्स। वे क्या चाहते हैं, लोग जो है नए गर्म कोट्स चाहते हैं। एंड सोफी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। वो सोफी क्या कर रहा है, बेचैनी से सीट पर मूव कर रहा है बैठ करके पार्क में। व्हेन डू यू सी दिस साइंस डू यू नो दैट विंटर इज नियर। जब तुम ये साइन देखते हो तो तुम जानते हो कि विंटर जो है पास में है, अर्थात विंटर आ गई है, विंटर आने वाली है। अब देखिए आगे क्या करना चाह रहा है। द डेड लीफ एट द सोफी फीट फेल्स एट द सोफी। जो एक सूखी पत्ती होती है सोफी के पैर पर गिर जाती है। दैट वॉज अ स्पेशल साइन। जो क्या था, एक स्पेशल साइन था फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। जो एक स्पेशल साइन था कि जो सर्दी है वो आने वाली है। दिस वॉज द टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। अब सभी के लिए समय आ गया था एक तैयार होना। सभी के लिए समय था सर्दी में, जो कहाँ रहते थे मेडिसन स्क्वायर में, कि तैयार हो जाए सर्दी के लिए। सोफी माइंड्स वॉज रियलाइज दैट फैक्ट। अब सोफी का जो दिमाग है इस बात को महसूस करता है कि अब उसे भी सर्दी के लिए तैयार होना है। द टाइम हैड कम। समय जो है आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर। अब उसको भी कुछ अपने टेक केयर माने स्वयं की देखभाल के लिए कुछ रास्ता बनाना था, कुछ रास्ता ढूंढना था। एंड देयर फॉर इसलिए ही मूड रेस्टलेसली ऑन द सीट। इसलिए क्या है कि वो बेचैनी से सीट पर इधर उधर डोल रहा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना चाह रहा है। सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। जो सोपी की जो होप थी वे बहुत हाई नहीं थी। हाई का मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सर्दी आती है तो नए नए कपड़े खरीदेंगे, गर्म कपड़े खरीदेंगे या और कुछ हीटर लाएंगे रूम को गर्म करने के लिए। ऐसी उसकी ज़्यादा हाई होप नहीं थी। होप मीन्स आशा नहीं थी। ही वॉज नथिंग टू सेलिंग अवे ऑन द शिप। वो ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो नहीं सोच रहा था शिप पर सेलिंग के लिए नहीं सोच रहा था। या ही वॉज नॉट थिंकिंग साउथर्न स्काई। साउथर्न स्काई का मतलब क्या होता है, वार्मर प्लेस। नहीं, वो वार्मर प्लेस के बारे में सोच रहा था कि गर्म स्थान पर जाए। ठीक है, किसके बारे में सोच रहा था, वार्मर प्लेस, ये कि गर्म स्थान पर जाए, ऐसे भी नहीं सोच रहा था वो। या कहाँ जाए, बे ऑफ नेपाल्स में जाए, ऐसे भी नहीं सोच रहा था। 3 months इन प्रिजन। प्रिजन मीन्स होता है जेल। किसके बारे में सोच रहा है, बल्कि वो जेल में जाने के बारे में सोच रहा है। ब्लैक वेल्स आइलैंड्स वॉट ही वॉन्टेड, जहाँ वो जाना चाहता है। ठीक है, देखिए वो नहीं तो नेपाल जाना चाहता है, बे ऑफ नेपाल, नहीं वो किसी गर्म स्थान पर जाना चाहता है, बल्कि कहाँ जाना चाहता है, ब्लैक वेल्स आइलैंड्स, जेल में जाना चाहता है। ठीक है, अब क्यों जाना चाहता है, देखिए क्या सोच रहा है वो। 3 months ऑफ फूड्स एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट। उसने सोचा है कि 3 महीने तक खाना भी मिलेगा भैया, वो भी मिलेगा क्या, रात को बेड भी मिलेगा। 3 months सेफ फॉर कोल्ड। और 3 महीने क्या है कि जो नॉर्थ की जो कोल्ड है, उससे कोल्ड विंड है, उससे बच जाएगा वो। सेफ फ्रॉम कोप्स। ठीक है, अपना आप को बचा लेगा। एंड दे दिस वॉज वॉट सोफी वॉन्टेड इन मोस्ट इन द वर्ल्ड। यही चाहता था, जो सबसे ज़्यादा चाहता था वो यही चाहता था सोफी तो, कि वो जेल में चले जाए भाई किसी भी तरह। 4 years ब्लैक वेल्स आइलैंड्स हैड बीन हिज विंटर होम। सालों से जो ब्लैक वेल्स
ब्लैक वेल्स आइलैंड था, उसके लिए क्या था, सालों से वो घर रहा था सर्दियों में। इसका मतलब ये होगा कि पहले भी जा चुका है वो। रिचर न्यूयॉर्कर, देखिए रिचर न्यूयॉर्कर्स, जो न्यूयॉर्क के रहने वाले अमीर लोग थे, मेड देयर प्लान्स टू गो फ्लोरिडा और टू शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, तो वहाँ जाना चाहते हैं। मतलब जो अमीर लोग हैं वे क्या फ्लोरिडा या ये मेडिटेरेनियन मेडिटररेनियन सी में, ये एक स्थान का नाम है। मतलब ये मेडिटेरेनियन सी और जो ये क्या बोलते हैं, ये फ्लोरिडा गर्म स्थान थे, तो गर्म स्थान पर जाना चाहते हैं जो अमीर लोग हैं। किंतु वो तो नहीं सोच सकता ऐसा, वो तो गरीब है, उसके पास पैसे ही नहीं है। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी क्या करता है, अपना प्लान बनाता है, कहाँ जाने के लिए, आइलैंड पर जाने के लिए, अर्थात जेल में जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब समय आ चुका था, समय आ गया था, समय आ गया था, ठीक है। 3 बिग न्यूज़ पेपर्स सम अंडर, देखिए ये कह रहा है कि 3 न्यूज़पेपर उसकी जेब में थे और कुछ जो है उसकी टांगों के ऊपर पड़े थे। नोट कीप हिम वार्म, और ये तीनों न्यूज़पेपर, ये टांगों पड़े हुए न्यूज़पेपर अब उसको नाइट में पार्क में गर्म नहीं कर सकते थे। अब वो क्या प्लान बना रहा है देखेंगे। सो सोफी वो थिंकिंग ऑफ आइलैंड, इसलिए सोफी क्या सोच रहा है, आइलैंड के बारे में सोच रहा है कि अब तो ये न्यूज़पेपर जो है ये भी गर्म नहीं कर पाएंगे, तो आइलैंड एक ऐसा स्थान है जहाँ मैं जा करके अपने आप को गर्म कर सकता हूँ। देर वर प्लेसेस इन द सिटी, कुछ शहर में स्थान है, वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जा सकता था, एंड आस्क फॉर फूड, कुछ स्थान अर्थात जेल के अलावा भी कुछ स्थान थे शहर में जहाँ वो जा सकता था और क्या खाना मांग सकता था। दोज वुड बी गिवन टू हिम, ठीक है, और वो दिया भी जाता उनके द्वारा, उनको लोग खाना दे भी देते। ही कुड मूव फ्रॉम द बिल्डिंग टू अनोदर, उसको क्या है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना होता था खाना लेने के लिए, जैसे कि भिखारी जाते हैं, बैगर्स जाते हैं। ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, वो क्या करेगा, इस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक घर से दूसरे स्थान घर जा करके खाना मांग करके या वहाँ रह करके भी अपना वो केयर कर सकता है विंटर में। बट ही लाइक्ड ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, किंतु वो जो ब्लैक वेल्स आइलैंड है उसको ज़्यादा अच्छा मानता है, इधर उधर दूसरे घरों में जाने से ब्लैक वेल आइलैंड को ज़्यादा अच्छा मानता है। सोपी स्पीड वॉज प्राउड, सोपी की जो स्पीड है, सोपी की जो स्पीड थी उसमें घमंड आ गया था, गर्व, ठीक है, स्वाभिमान कह सकते हैं, अर्थात उसका स्वाभिमान जाग चुका था। इफ़ ही वेंट टू एनी अदर दीज प्लेसेस, यदि वो दूसरे स्थान पर जाता है, देर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, वहाँ कुछ नहीं कुछ उसको करना होगा। दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ क्या करना होगा, कुछ नहीं उसको करना होगा, सर्टेन माने निश्चित कोई काम करना होगा। इन वन और अनोदर, या तो एक तरीके या दूसरे तरीके, किसी नहीं किसी प्रकार से, मतलब लोग अगर खाना देंगे तो कुछ नहीं कुछ तो कराएंगे ना उससे, ऐसे मतलब है। ही वुड हैव टू पे फॉर वॉट है, जो वे देंगे लोग उसको, उसके लिए कुछ क्या है, ही वुड हैव टू पे, उसको पे करना होगा। दे वुड नॉट आस्क हिम मनी, वे पैसे तो नहीं मिलेंगे उससे, पैसे क्यों लेंगे, क्योंकि पैसे तो उसके पास है ही नहीं। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज बॉडी, किंतु अपने शरीर को साफ कराएंगे। दे वुड मेक हिम आंसर द क्वेश्चन, या वे कुछ पर्सन पूछेंगे उसका आंसर कराएंगे, आंसर देना होगा उसको। दे वुड वॉन्ट टू नाउ एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वे उसके जीवन के बारे में सारी चीज़ पूछेंगे कि कैसे वो भिखारी बना है, कैसे वो गरीब है, मतलब सारी चीज़ पूछेंगे। तो खाली डिस्टर्बेंस ही होगा, ऐसे सोच रहा है वो। अब देखिए नेक्स्ट, नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, अब देखिए कोई भी प्रिजन उससे अच्छा नहीं है, किससे, ब्लैक वेल्स आइलैंड से। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, हालांकि जो प्रिजन होता है ना उसमें क्या होता है, नियम भी होते हैं कुछ जिसको उसको फॉलो करना होगा, मतलब उनको मानना होगा नियमों को। बट इन प्रिजन जेंटिलमैन्स हिज ओन लाइफ इज, किंतु एक प्रिजन में क्या है कि जेंटिलमैन का एक जीवन होता है, ठीक है, उसकी लाइफ जो कैसी हो जाएगी, जेंटिलमैन के समान ही होगी, नियम तो पालन करना ही होगा, किंतु यहाँ से बेटर होगा जो वो सोच रहा था लोग घरों में जाने के लिए। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू आइलैंड, अब वो निश्चय कर लेता है आइलैंड पर जाने के लिए। एट वंस ही बिगैन टू मूव टुवार्ड द हिज डिजायर, और वो क्या है, तुरंत शुरू हो जाता है अपनी इच्छाओं की तरफ मुड़ने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहना चाह रहा, देर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग, देर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, बहुत सारे तरीके थे, डूइंग दिस माने अर्थात जेल में जाने के बहुत सारे तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव टू गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, अब सबसे अच्छा तरीका क्या था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा जाए, वहाँ खाना खा जाए, ठीक है। देन ही वुड से, तब वो क्या कहेगा, ही हैड नो मनी टू पे,
खाना खा लेगा और वो कहेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। ठीक है, जब पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो क्या करेगा, उसको जेल में डाल देगा। देन ए कॉप वुड का कॉल्ड, अब वे क्या करेगा, जो ओनर है वो किसको बुलाएगा, एक उसको बुलाएगा। कोप कहते हैं पुलिस, अमेरिकन, जैसे हम लोग ब्रिटिश में पुलिस कहते हैं ना, वैसे अमेरिकन में कोप कहते हैं पुलिस को, हिंदी में पुलिस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस या कांस्टेबल या सिपाही कहते हैं। ये इट वुड इट वुड ऑल बी डन वेरी क्विकली, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, जो कोप है पुलिस है अर्थात, वो क्या कर लेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। ही वुड बी टेकन टू द जज, और जज के पास लेकर जाएगी। जज वुड डू द रेस्ट, और जज बाकी काम कर देगा, अर्थात जेल में भेजने का काम जज कर देगा। सोफी लेफ्ट हिज सीट, अपनी सीट को छोड़ देते हैं। वॉकड स्लोवली आउट ऑफ द मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ रेवेन्यू मीट। देखिए, अब वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब वो कहाँ चल देता है, उस स्थान की तरफ चल देता है। कहाँ, द ग्रेट स्ट्रीट, जो ग्रेट स्ट्रीट थी कॉल्ड, जिसको क्या कहते थे, ब्रॉडवे द फिफ्थ एवेन्यू मीट, अर्थात जहाँ 5, जो एवेन्यू कहते हैं रास्ते, जहाँ 5 रास्ते मिलते थे। ठीक है, जहाँ पांच रास्ते मिलते थे वहाँ कोई रेस्टोरेंट होगा, वहाँ के लिए जाने के लिए वो शुरू हो जाता है। ही वेंट अक्रॉस द वाइड स्पेस, देखिए पार कर लेता है, वो बड़े स्पेस को पार कर लेता है। ही वेंट, वो चला जाता है, अक्रॉस दिस वाइड स्पेस को पार करते हुए, अर्थात पार्क को। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और कहाँ, किसकी तरफ जाता है, ब्रॉडवे की तरफ। ठीक है, ब्रॉडवे कहाँ था, जहाँ फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे, 5 रास्ते मिलते थे। ये रेस्टोरेंट है एक तरह से। ही स्टॉप्ड एट लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट्स, ही स्टॉप्ड, वो रुक जाता है, एट लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, जहाँ शानदार लाइटें जल रही थी, बड़ा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ रुक जाता है। दिस वॉज वेयर ही बेस्ट फूड, मतलब ये स्थान था जहाँ पर उसको सबसे अच्छा खाना मिलेगा, सबसे अच्छे लोग मिलेंगे, इन बेस्ट क्लोज, अच्छे कपड़े में पहने हुए, अपेड माने उपस्थित होंगे, इवनिंग, अर्थात ये सबसे अच्छा स्थान था जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, मतलब अच्छे लोग का मतलब यहाँ धनी लोगों से हैं, जो अच्छे, द बेस्ट माने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर अपेड माने उपस्थित होते हैं प्रत्येक शाम को। सोफी बिलीव्ड दैट, सोफी विश्वास करता है क्या, दैट द एबो हिज लेग्स ही लुकड ऑल राइट। देखिए सोफी क्या विश्वास करता है कि जो एबो हिज लेग्स, उसके जो टांगों के ऊपर का है, ही लुकड ऑल राइट, मतलब जो उसके टांगों, देखिए टांग से नीचे तो फटा हुआ है पैंट उसकी, किंतु वो तो सीट के नीचे आ जाएगी ना, तो ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा, वो सही दिखाई देगा। ऑल राइट माने ऊपर का हिस्सा सब सही है, अर्थात शर्ट उसकी सही है। हिज फेस इज, उसका चेहरा भी ठीक है, मतलब लगभग। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और उसका जो कोट है वो भी अच्छा है। इफ़ ही कुड गेट टू टेबल, इफ़ ही कुड गेट टू टेबल, देखिए ही, इफ़ ही कुड गेट टू, यदि वो टेबल पे बैठेगा तो ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बीट दिस, तो वो सोचेगा कि सफलता मिल गई है। अगर वो टेबल पे बैठ गया तो सोच लेगा कि सफलता मिल गई है। ठीक है, द पार्ट ऑफ हिम ही वुड बी सीन अबव द टेबल, जो क्योंकि टेबल, जो उसका पार्ट दिखाई देगा टेबल के ऊपर, ही वुड बी लुक, वो बिल्कुल अच्छा दिखाई देगा। लुक राइट माने टेबल के ऊपर वाला पार्ट अच्छा दिखाई देगा, और नीचे वाला पार्ट कैसा होगा, नीचे वाला पार्ट वो फटा हुआ होगा, उसकी पैंट फटी हुई होगी, इसका मतलब ये हो गया। द विंटर, अब देखिए क्या करना चाह रहा हूँ, द वेटर, वेटर कहते हैं जो खाना वाना देता है वहाँ रेस्टोरेंट में। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर, वेटर आएगा, वेटर क्या है, ब्रिंग हिम आना, उसको लाएगा जो वो चाहता है, जो उसको कहेगा वो वही वेटर जो ला कर देगा। ठीक है, वो कहेगा वेटर चलो रोटी ला कर दो तो रोटी ला कर देगा, चावल कहेगा तो चावल ला कर देगा। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड टू लाइक, देखिए ही बिगिन थिंकिंग व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, अब वो सोचना शुरू कर देता है कि वो क्या खाना चाहेगा, मतलब। ठीक है, इन हिज माइंड ही कुड सी होल डिनर, अपने दिमाग में वो क्या देख रहा है, पूरा डिनर को देख रहा है। द कोट वुड नॉट बी टू हाई, द कोस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो है कोस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी। ही कुड नॉट वॉन्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट रेस्टोरेंट पीपल, देखिए ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल, ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, देखिए ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल, वो नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं टू फील एनी रियल एंगर, कि उनको कोई मतलब रियल एंगर में क्रोध दिखाए, वो ऐसे नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोगों को अपना क्रोध दिखाए। ठीक है, बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड, देखिए बट जो डिनर था वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी,
देखिए, एंड फॉर द जर्नी ऑफ हिज विंटर होम, देखिए वो क्या कर देगा, जो खाना है उसको खुश कर देगा, और जो विंटर की जर्नी है वहाँ उसको ले जाएगा खाना, क्योंकि वो पैसे देगा नहीं, तो पेट भी भर जाएगा और जो है उसको जेल भी हो जाएगी। जब जेल में चला जाएगा तो सर्दी आराम से निकल जाएगी, ये वाली बात थी। बट एट सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, किंतु जैसे ही सोफी अपना पैर रेस्टोरेंट, अभी सोच ही रहा था, मतलब अंदर नहीं गया वो, तो दरवाजे के अंदर रखता है, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज। अब जो वेटर था, हेड वेटर था, वो क्या देख लेता है, उसका जो है फटा हुआ, ब्रोकन माने क्या बोलते हैं, टूटा हुआ उसके जूते देख लेता है, फटे हुए टूटे हुए जूते देख लेता है, टोन क्लॉथ, उसके फटे हुए कपड़े देख लेता है, दैट कवर लेग्स, ठीक है, फटे हुए कपड़े देख लेता है जो उसकी टांगों पर थे, जो उसकी टांगों को ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी, अब मजबूत जो हाथ थे तो क्या कर देते हैं, टर्न राउंड, उसको बाहर निकाल देते हैं, क्वाइटली एंड क्वाइटली आउटसाइड द अगेन, आउटसाइड अगेन, उसको बार बार क्या है कि बाहर खींच देते हैं, अर्थात उसको बाहर फेंक देता है, जो वेटर है उसको बाहर फेंक देते हैं अपने हाथों से पकड़ करके। सो फिर टर्न ऑफ ब्रॉडवे, अब कहाँ चला जाता है, वो मुड़ जाता है ब्रॉडवे की तरफ। इट सीम्स दैट, ब्रॉडवे से मुड़ जाता है, मतलब वहाँ से चला जाता है, जो रेस्टोरेंट था वहाँ से अब वो मुड़ जाता है, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ तेरी एंट्री नहीं होगी। इट सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि दिस मोस्ट ईजी वे टू आइलैंड वॉज नॉट टू बी, देखिए ऐसा प्रतीत होता है, द मोस्ट ईजी वे टू आइलैंड वॉज नॉट टू बी दिस, अब ये नहीं होने वाला, जो आइलैंड का जाने का जो रास्ता था वो नहीं होने वाला, ऐसा प्रतीत होता था, यहाँ से तो होने वाला नहीं है, फिर तो यहाँ से जा ही नहीं सकता, वो एंट्री नहीं हुई उसके अंदर रेस्टोरेंट में। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, अब वो कुछ दूसरा रास्ता खोज रहा है, ठीक है, उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो एंट्री नहीं दे रहे अंदर, अब क्या होगा, जब खाना नहीं खाऊंगा फ्री में तो जेल में भी नहीं जाऊंगा। एट द कॉर्नर ऑफ 16 एवेन्यू, देखिए अब क्या था, दूसरा रास्ता खोजता है, कॉर्नर में क्या था, 66 एवेन्यू वोज, अब देखिए अशोक 6 एवेन्यू पे क्या था, अर्थात एवेन्यू कहते हैं एक रास्ता, 6 एवेन्यू पे क्या था, एक जो है दुकान थी, विद ए वाइड ग्लास, जिस पे क्या थे, ग्लास लगे थे, जिस पे क्या लगे थे, ग्लास लगे थे विंडो पर, ब्राइट विद द इलेक्ट्रिक लाइट, और इलेक्ट्रिक लाइट भी चमक रही थी। सोफी पिकड अप अ बिग स्टोन, एक पिकड अप मीन्स, इसका मीन्स होता है उठाना, इसका मीन्स क्या होता है, उठाना, तो बड़ा सा पत्थर उठा लेता है, ठीक है, और थ्रो इट द ग्लास, और ग्लास को तोड़ देता है, उसको मार करके ग्लास पे लगा देता, मतलब ग्लास पे फेंक देता है एक तरह से। द पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अब वे क्या है कि लोग आ जाते हैं चार तरफ से कॉर्नर से। द कोप वॉज फर्स्ट अमंग ऑफ देम, और जो है पहले उनमें से वो भी हो, एक जब लोग आते हैं तो उनमें एक पुलिस वाला भी होता है। सोफी स्टूड स्टिल, शांत खड़ा है सोफी, ही स्माइल, वो मुस्कुरा रहा है, वह नहीं सादा कोप, जब उसने पुलिस वाला को देखा तो मुस्कुरा रहा है, वो सोच रहा है कि पुलिस वाला आएगा, देखिए ये चित्र में भी देख सकते हैं आप लोग, पुलिस वालों को देखकर मुस्कुरा रहा है, हालांकि सभी लोग क्या करते हैं, पुलिस वालों को देखकर डर जाते हैं, भय आ जाता है लोगों के उसमें चेहरे में, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि तो जेल में जाना ही चाह रहा है ना। अब ये क्या कर रहा है, वेयर द मैंस, वेयर, जहाँ पर देखिए वेयर्स द मैंस दैट डिड दैट, ही आ, देखिए कहाँ है आदमी, कोप ने कहा कि कहाँ है जिसने ये किया है, वो आदमी बताओ जिसने तोड़ा है, ये कहना चाह रहा है कि कोप पुलिस वाला, उस आदमी को बताओ जिसने तोड़ा है। डोंट यू थिंक्स दैट आई माइट हैव डन इट, क्या तुम्हें नहीं पता है मैं कर सकता हूँ, क्या तुम ये ऐसे नहीं सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, द सोफी सैड, सोफी ने कहा। दिस वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, बिल्कुल ये फ्रेंडली और हैप्पी तरीके से कहा, खुश होकर के। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टुवार्ड्स हिम, देखिए वॉट जो ही वॉन्टेड, वो जो चाहता था उसको आता हुआ दिखाई दिया, उसने सोचा कि अब मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे अरेस्ट कर लेगा, ऐसा उसको प्रतीत हुआ सोफी को। बट कोप माइंड्स वुड नॉट कंसिडर सोफी, किंतु जो कोप का माइंड था वुड नॉट कंसिडर सोफी, वो सोफी को नहीं सोचता ऐसा, वो सोचता है कि अगर सोफी तोड़ते तो भाग जाते हैं यहाँ से। मैन हु ब्रोक विंडो, जो आदमी विंडो को तोड़ते हैं, डोंट स्टॉप देयर टू टॉक टू कोप, देखिए जो आदमी विंडो को तोड़ते हैं वे क्या है कि पुलिस वाले से बात करने के लिए नहीं रुकेंगे, ऐसा सोचता है पुलिस वाला है। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वे मतलब भाग जाएंगे, जितनी भी तेज़ी से भागा जा सकता है उतनी तेज़ी से भाग जाएंगे। द कोप सादा मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, देखिए जो कोप है वो एक आदमी को देखता है, ठीक है, आगे एक आदमी को देखता है स्ट्रीट में, गली में रनिंग जो दौड़ रहा था।
ही रन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे दौड़ जाता है, उसको छोड़ देता है, मतलब जो एक आदमी दूसरा दौड़ रहा है उसके पीछे वो दौड़ जाता है, वो सोचता है कि उसने तोड़ा है। एंड सोफी सिक एट हर्ट, अब वो दुखी हो जाता है, उसका दिल जो है दुखी हो जाता है कि मैं तो जेल में जाना चाहता है तो जेल से बच गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, भाग्यिक विडम्बना, इसको हम क्या कहते हैं, भाग्यिक विडम्बना, यही है। वॉक स्लोली अवे, और वहाँ से धीरे धीरे चल देता है। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, अब वो 2 बार फेल हो चुका था भाई। कितनी बार फेल हो चुका है, 2 बार। अक्रॉस द स्ट्रीट्स एंड अनदर रेस्टोरेंट, देखिए अब देखिए पार करता हुआ स्ट्रीट को और दूसरे रेस्टोरेंट को। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, इट वॉज नॉट सो फाइन, देखिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ब्रॉडवे पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। द पीपल हु वेंट, देखिए जो पीपल है, हु वेंट देयर, जो वहाँ जाते थे, वॉज नॉट रिच, अब जो वहाँ लोग जाते थे, अब वो ब्रॉडवे पे कुछ भी अच्छा नहीं था, वहाँ जो लोग जाते थे वे क्या थे कि न तो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे वे। इट्स फूड्स नॉट गुड, और जो उसका जो फूड्स था, खाना भी अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपे टुक हिज ओल्ड शू, उसमें क्या है कि सोपे जा सकता था अपने पुराने जूतों के साथ, एंड टोन क्लोथ, पुराने फटे पुराने कपड़ों के साथ, ठीक है। एंड नो वन स्टॉप हिम, उसको कोई नहीं रोकेगा वहाँ, उसको है वहाँ कोई नहीं रोकेगा। ही सेट डाउन द टेबल एंड सून ईटिंग द बिग डिनर, वो वहाँ क्या है कि बैठ भी सकता है और अच्छा खाना मतलब बिग डिनर कर सकता है, अर्थात अच्छा डिनर कर सकता है। वैन ही हैड फिनिश्ड, जब वो फिनिश करेगा, देखिए वैन ही हैड फिनिश्ड, जब वो फिनिश कर लेगा, ही सैड दैट ही हैड नो मनी, और वो कहेगा कि उसके पास धन नहीं है, जब वो खाना खा लेगा अर्थात वो पेट से क्या कहेगा, उसके पास धन नहीं है। गेट बिजी, अब गेट बिजी कॉल द कोप सैड सोपी, देखिए जब उसने खाना खा लिया अर्थात वहाँ, ये मतलब है जब उसने खाना खा लिया तो उसने क्या कहा कि उसके पास धन नहीं है, उसने कहा कि जल्दी करो उसको पुलिस वालों को बुलाओ, क्या कहा, जल्दी करो पुलिस वालों को बुलाओ। एंड डोंट कीप जेंटलमैन वेटिंग, देखिए वेट मत करो, जो सज्जन व्यक्ति वेट मत करो। नो कोप ऑफ यू, अब देखिए द सैड वेटर, वेटर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोप की जरूरत नहीं। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाता है। टू वेटर थ्रो द सोफी अपॉन हिज लेफ्ट आई ऑन द हैंड स्ट्रीट आउट, देखिए उसके कान की तरफ से पकड़ करके, ठीक है, कान की तरफ से उसका अर्थात कंधा पकड़ा होगा, हाथ पकड़ा होगा, तो पकड़ करके गली से बाहर कर देते हैं। उसने कहा कि तुम्हें पुलिस की जरूरत नहीं, बाहर कर देते हैं बस उसको। यहाँ भी बच गया, इसका मतलब ये हुआ जेल में जाना चाहता है, यहाँ भी कोई चांस नहीं मिल रही। ही स्टूड अप स्लोवली, अब धीरे से खड़ा हो जाता है वहाँ, ठीक है। तो ऑन द पार्ट ऑफ टाइम, वन पार्ट ऑफ टाइम एंड बीट हिज डस्ट फ्रॉम द क्लॉथ, खड़ा हो जाता है और जो है क्या है कि अपने कपड़ों से धूल सी झाड़ लेता है, क्या करता है, अपने कपड़ों से धूल सी झाड़ देता है, ठीक है। प्रिजन सीम्स ओनली हैप्पी ड्रीम, और वो सोचता है कि जो प्रिजन से है उसके लिए क्या है कि वो हैप्पी ड्रीम्स है, प्रिजन क्या हो गया उसके लिए, हैप्पी ड्रीम्स है। अब वो इसका मतलब वो सपना ही रह जाएगा। द आइलैंड सीम्स वेरी फार अवे, जो आइलैंड है वो बहुत दूर दिखाई दे रहा था, आइलैंड क्या है कि वो बहुत दूर दिखाई दे रहा था। अ कोप वॉज स्टैंडिंग नियर द, जो कोप था वो कहाँ खड़ा था, नियर द लाफ्ड एंड वॉकड अवे, एक कोप जो पुलिस वाला वहीं पास में खड़ा खड़ा था और वो क्या कर रहा था, हंस रहा था, ठीक है। इधर उधर टहल रहा था, मतलब वाकड़ मारे में मतलब इधर उधर टहल रहा था और वो हंस रहा था। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, अब सोपी जो है पुनः शुरू हो जाता है चलना। वहन स्टॉप, जब वो रुका, ही वॉज नियर द सेवरल थिएटर्स, वहाँ क्या थे, बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ सिटी, इस शहर के पार्ट में, द स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट हर्ट वॉज हर्ट आर मोर जॉयफुल देन द अदर पार्ट्स, देखिए जब वो आगे चला तो स्ट्रीट क्या है कि चमकदार थी, जो गलियाँ तो जो चमकदार थी और लोगों के हृदय खुशी से भरे थे, मतलब लोग सब खुशी दिखाई दे रहे थे। वुमेन एंड मैन, जो वो महिला और पुरुष थे, वे गरीब थे, सॉरी अमीर थे, रिच मीन्स अमीर थे। वार्म कोट्स, और कैसे पहने थे, गर्म कोट थे उनके पास। मूड हैप्पीली इन द विंटर एयर, वे क्या है कि इधर उधर घूम रहे थे खुशी में, सर्दियों में भी गर्म कोट पहन करके अमीर लोग घूम रहे थे, ठीक है, खुशी से। अ सडन फियर कॉट सोफी, अब एक डर सा उसको डर सा आ जाता है, सोफी को डर सा लगता है थोड़ा अचानक। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, अब कोई भी उसको कॉप जो अरेस्ट नहीं कर रहा है, वो सोचता है कि कोई भी जो कॉप उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी पुलिस वाला उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। अब क्या है देखो आगे। देन ही केम टू अनोदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट, अब वो क्या करता है, अब वो सोचता है कि कोई भी कॉप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है, तब वो क्या करता है, देन ही केम टू अनोदर
कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। जो बिग थिएटर के सामने खड़ा था अब वो वहाँ जाता है, जो बिग थिएटर के सामने खड़ा था उसके पास चला जाता है, पुलिस वाले के मतलब। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, अब वो कुछ अलग करने की सोचता है। वो क्या सोचता है? कुछ अलग करने की सोचता है। ही बिगैन टू साउट एज इफ ही हैड टू मच ड्रिंक, मतलब वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मानो कि उसने शराब पी रखी हो। कैसे चिल्लाना शुरू करता है? मानो कि उसने शराब पी रखी हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक, मतलब जितनी भी जोर से वो चिल्ला सकता था उतनी जोर से उसने चिल्लाया। ही डांस, वो डांस करना शुरू कर देता है। ही क्राइड आउट, वो जोर से चिल्लाता है। अ कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सो, जो कॉप था वो टर्न्ड हिज बैक टू सोफी, अब वो क्या करता है? बैक की तरफ मुड़ जाता है सोफी के। एंड सेड टू द मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और जो उसके पास खड़ा था उससे, उस आदमी से कहता है क्या? इट इज़ वन, वो क्या कहता है? इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, वो सोचता है कि ये कॉलेज का कोई लड़का है, ठीक है। ही वुड नॉट हर्ट एनी थिंग, वो कहता है कि दूसरे व्यक्ति भी कहते हैं इसको कोई कुछ मत कहना है, तो कॉलेज का लड़का है। वी हैव ऑर्डर टू लेट दैम शाउट, देखिए मतलब हमें उसको चिल्लाने देना चाहिए। देखो कितने मजे की बात आ गई भाई, चिल्ला रहा तब भी उसको पुलिस नहीं पकड़ रही, उसने सोचा कि कॉलेज का लड़का है इसको कुछ मत कहो, दूसरे व्यक्ति उसने मना कर दिया। सोफी वॉज क्वाइट, शांत हो जाता है सोफी। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, अब कोई भी, क्या कोई कोप नहीं है उसको पकड़ने के लिए, टच करने के लिए। ही बिगैन टू थिंक, सोच मतलब सोचना शुरू करता है वो इस बात को। ओप आइलैंड एज इफ इट वॉज एज फार एज द स्टार, अब वो सोचता है कि जो आइलैंड था जहाँ वो जाना चाहता था जेल में, उसके लिए इतनी दूर हो गया था जितने कि सितारे, सितारों के पास नहीं जा सकता, ऐसा सोचता है कि इस प्रकार से मैं जेल में नहीं जा सकता अब जा। ही वॉज नॉट हर्ट एनी थिंग्स, वो किसी को हर्ट नहीं करता है। वी हैव ऑर्डर टू लेट दैम साउट, देखिए वी हैव ऑर्डर्स टू लेट दैम साउट, हमें क्या करना है? उनको ऑर्डर करना है चिल्लाने के लिए। सोफी वॉज, अरे ये तो हो गया, ये देखिए क्या कहना चाह रहा है? ही पुल्ड हिज थिन, देखिए यहाँ आ गए थे हम, ये ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम। अब द विंड वॉज कोल्ड, अब वो अपने कोट को पकड़ लेता है चारों तरफ से, क्योंकि जो क्या था, जो हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सा द मैन इन शॉप बाइंग न्यूज़पेपर, अब वो क्या देखता है? एक आदमी को देखता है दुकान में जो क्या खरीद रहा था? न्यूज़पेपर खरीद रहा था। द मैन्स अम्ब्रेला, अब मैंस के अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड्स द डोर, और जो आदमी का अम्ब्रेला कहाँ रखा था? दरवाजे के अंदर रखा था। अब देखिए अब ये अम्ब्रेला के साथ क्या करेगा? सोफी स्टिप्ड इनसाइड द शॉप, अब वो अंदर जाता है उसके दुकान के, ठीक है। स्टिप्ड मीन्स, स्टिप्ड जो मीन्स होता है इसका मतलब होता है एंटर करना, एक तरह से घुस जाना, अंदर घुस जाता है दुकान के। टुक द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को उठा लेता है। एंड वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, तेजी से उसके पीछे आदमी भी चल देता है। माई अम्ब्रेला ही सैड, उसने कहा कि ये तो मेरा अम्ब्रेला है। आदमी ने कहा ओह इट इज, ओह इज इट, ये सैड सोफी, सोफी ने कहा रे तुम्हारा है। अब देखिए वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम क्यों नहीं बुला लेते हो? मैंने तुम्हारा छाता चुराया है तो तुम क्यों नहीं बुला लेते हो भाई? किसको? पुलिस वाले को। आई टुक इट, मैंने इसको लिया है, योर अम्ब्रेला। वाई डोंट टू कॉल, तुम क्यों नहीं बुला लेते हो पुलिस वालों को? देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहीं खड़ा है कॉर्नर में, जाओ उसको बुला लाओ, कॉर्नर में खड़ा है पुलिस वाला, उसको बुला लाओ। द मैन वॉकड मोर स्लोली, और देखिए वो आदमी धीरे से चलना शुरू कर देता है। सोफी डिड द सेम, सोफी भी वैसे धीरे धीरे चलता है। बट देखिए बट ही हैड फीलिंग, देखिए क्या करना चाह रहा है? सोफी धीरे से चलना शुरू कर देता है। बट ही हैड फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, अब वो सोच रहा था कि वो दोबारा वो फेल होने, मतलब फेल होने वाला है वो, अर्थात उसको जेल नहीं होगी। द कोप लुकड एट द टू मैन, जो कोप है दो लोगों को देख रहा है। आई सैड द अम्ब्रेला मैन, मैंने अम्ब्रेला मैन से कहा, मैंने क्या कहा? अम्ब्रेला मैन से कहा। क्या कहा? देखो, दिस इज यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, तुम जानते हो कैसे घटित हुआ, ठीक है। अम्ब्रेला मैन ने कहा, सैड द अम्ब्रेला मैन ने कहा क्या? तुम जानते हो ऐसा कैसे हुआ? इफ़ योर अम्ब्रेला, ये तुम्हारा अम्ब्रेला ना होता, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख होता, ठीक है। आई फाउंड इट, वो ये कह रहा है कि ये मैंने दिस मॉर्निंग एक रेस्टोरेंट से मैं पाया था, जो जिसका छाता था ना वो ये कह रहा है कि मुझे तो एक रेस्टोरेंट में पाया था। इफ़ यू से इट इज़ योर
आई होप यू विल, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा, तो तुम, मैं आशा करता हूँ कि आई होप यू विल, तुम ले सकते हो इसको। इट इज़ माइंड, सोफी क्राइड, सोफी चिल्ला, हाँ मेरा है, विद एंगर, गुस्से में, इन वॉइस, उसने कहा हाँ मेरा ही है, छोड़ो चलो मेरा ही है, जब तुम नहीं लेना चाहते हो मेरा ही है, ऐसे सोच रहे हो। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, जो अम्ब्रेला मैन था तेजी से चला जाता है अब जब वो। द कॉप हैप्ड द लेडी, देखिए जो कॉप था वो क्या करता है अब जब, द कॉप हेल्प्ड, जो कॉप क्या करता है भाई, कॉप हेल्प्ड द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, जो लेडी की हेल्प करता है स्ट्रीट के पार। द सोपी वॉकड ईस्ट, अब सोपी कहाँ चला जाता है, ईस्ट की तरफ चला जाता है। ही थ्रो द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो, वो जितनी भी तेजी से फेंक सकता था अम्ब्रेला को, उस इतनी तेजी से वो फेंक देता है। ठीक है। ही टॉक टू हिमसेल्फ, स्वयं से बातें करता है, अबाउट द कॉप, पुलिस वाले के बारे में। वॉट ही थॉट्स ऑफ देम, कि वे क्या सोचता है उस, उनके बारे में जो सोचता है वो पुलिस, मतलब ही थॉट्स अबाउट द कॉप, पुलिस वालों के बारे में बात करता है वो। वॉट ही थॉट्स ऑफ देम, जो उनके बारे में सोचता है। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्ट, क्योंकि वे उसके उसको मतलब ही विश टू बी, वो चाहता था कि उसको अरेस्ट करे। दे सीम टू बी बिलीव्ड ही वॉज लाइक ए किंग ही कुड डू रोंग, मतलब वो सोचता है कि, देखिए पुलिस वाले सोचते हैं कि वो तो राजा के समान है, वो गलत नहीं कर सकता है, ऐसे पुलिस वाले सोच रहे हैं, ऐसे सोचता है पुलिस वालों के बारे में। एट लास्ट, अंत में, देखिए एट लास्ट, अंत में, सोपी केम टू वन ऑफ क्वाइट स्ट्रीट, अब वो शांत स्ट्रीट में चला जाता है, अंत में कहाँ चला जाता है, एक शांत स्ट्रीट में चला जाता है। सिटी की साइड में एक शांत स्ट्रीट थी, वहाँ चला जाता है वो। ठीक है। अब वहाँ जाके क्या करता है देखेंगे। ही टर्न्ड, और वो शांत स्ट्रीट में जाकर ही टर्न्ड हियर, वो मुड़ जाता है वहाँ, एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवार्ड्स, और वहाँ कहाँ, किसकी तरफ मुड़ जाता है, मेडिसन स्क्वायर की तरफ, जो साउथ में मेडिसन स्क्वायर था, मेडिसन स्क्वायर था जहाँ वो बैठा हुआ था, उसकी तरफ मुड़ जाता है। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा है। ऑल दो होम वॉज ओनली द सीट इन द पार्क, हालांकि जो उसका घर था वो पार्क में ही था, पार्क में बैठने की सीट ही उसका घर था, उसके पास कोई वैसा घर तो था नहीं। बट एट वेरी क्वाइट कॉर्नर, किंतु वहीं एक कॉर्नर में सोफी स्टूड, एक शांत कॉर्नर में क्या है कि रुक जाता है वो। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, वहाँ क्या था, उसका बचपन का घर था। थ्रो वन विंडो, एक विंडो में ही कुड सी सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक विंडो में उसने देखा कि हल्के से प्रकाश जो है जल रहा है। दैट ही हैड बीन लिविंग, दैट ही हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका जो है ये रहने का कमरा हुआ करता था कभी, है ना। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने स्पेंट मीन्स गुजारे थे, बहुत ही खुशी के क्षण गुजारे थे, शांति और खुशी के क्षण गुजारे थे। स्वीट म्यूजिक कम सोपी ईयर, स्वीट म्यूजिक पड़ रहा था उसके कानों में। सिम टू होल्ड हिम देयर, प्रतीत होता था उसको होल्ड करना, वहाँ जो स्वीट म्यूजिक था उसको मतलब रोक रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वीट म्यूजिक उसको रोक रहा हो। द मून वॉज एबो, जो चंद्रमा था उसके ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, वो बहुत ही शांत प्रतीत हो रहा था चंद्रमा भी, और ब्राइट चमकदार। देर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग भी गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबो हिम, वो पक्षियों को भी सुन सकता था अपने ऊपर। एंड द म्यूजिक, और जो म्यूजिक था, दैट कम फ्रॉम द रूम, जो कमरे से आ रहा था, हेल्ड सोफी देयर, वो उसको रोक रहा था मतलब वहाँ। फॉर ही हैड नोन द वेल लॉन्ग, देखिए जो वो लंबे समय से जानता था उस चीज़ को, स्थान को, अर्थात उस म्यूजिक को बहुत लंबे समय से जानता था वो। इन दो डे, उन दिनों, हिज लाइफ, जो जिन दिनों वो जानता था, अर्थात म्यूजिक या उस कमरे में जब रहा करता था, उन दिनों का जीवन के बारे में बता रहा है। कंटेनिंग सच थिंग्स, उन दिनों उसके पास क्या होता था, मदर्स होती थी, फ्लावर्स होते थे, हाई होप्स होती थी, फ्रेंड्स होते थे, क्लीन थॉट्स होते थे, और क्लीन क्रॉथ्स होते थे। अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है, ये सारी चीज़ उसके पास होती थी उस टाइम पे। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन द सोल, देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन द सोल, अब उसकी आत्मा में एक परिवर्तन आ चुका था। ठीक है, अच्छे दिनों को देख करके उसकी आत्मा में एक परिवर्तन आ चुका था। ही सा विद सिक फियर, उसने क्या देखा, सिक फियर के साथ, एक डर के साथ देखता है कि ही हैड फॉलन, कि वो अब जो फॉलन हो चुका है। ही सा हिज वर्थलेस डेज, अब उसने जो बेकार के दिन है उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है वो। द वर्थ डिजायर, अभी जो सोच रहा है जेल में जाने के बारे में, उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है, डैड होप्स कहता है उनको। एंड लॉस्ट पावरफुल माइंड्स,
एंड ऑल्सो इन मोमेंट ही हिज हार्ट आंसर्ड हिज चेंज इन सोल। अब ये जो पुराने विचारों के बारे में सोच रहा था जेल में जाने के बारे में, अब उसको जो आंसर मिलता है, जो उसकी जो आत्मा है वो चेंज हो चुकी है, अर्थात उसने जेल में जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल कर देता है। एंड आल्सो, अब देखिए जेल में जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। एंड आल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट, ये हो गया, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ। अब वो क्या सोचता है कि वो मतलब लड़ाई करेगा अपने जीवन को बदलने के लिए, ठीक है। अब वो जेल में नहीं जाएगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट द हिज माइंड। अब वो जो कीचड़ था, अर्थात ये गरीबी का जो कीचड़ था, उससे क्या है कि वो बाहर खींचेगा अपने आप को, ठीक है। जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा था उससे बाहर खींचेगा, कुछ प्रयास करेगा, कुछ काम करेगा, ऐसे सोच रहा है वो। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। वो दोबारा से एक आदमी बनेगा, ठीक है, अच्छा आदमी बनेगा। अब देखिए सीन क्या है लास्ट। देयर वॉज ए टाइम ही वॉज, देखिए एक समय था, ही वॉज यंग इनफ, वो जब काफ़ी यंग था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ। देखिए ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज, वो जीवन में अपने पुराने उद्देश्य को पाएगा। एंड फॉलो, उसका फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज, वो जो स्वीट म्यूजिक था उसने उसको बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अब वो कल से काम को ढूंढेगा। द मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, आदमी जो उसको काम जॉब देगा, एक बार जिसने उसको जॉब दी थी, ही वुड फाइंड दैट मैन, एक बार जिस आदमी ने उसको जॉब दी थी उसको कल ढूंढेगा वो, ठीक है। फिर दोबारा से काम मांगेगा। ही वुड बी समबॉडी इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो कहीं संसार में कोई व्यक्ति तो मिलेगा ना उसको। ही वुड बी, वो होगा, कहीं नहीं कहीं मिलेगा। सोफी फेल्ट, सोफी फेल्ट हैंड ऑन हिज आर्म। देखिए सोफी क्या करता है, सोफी फेल्ट, सोफी फेल्ट हैंड ऑन हिज आर्म। अब सोफी महसूस करता है क्या, हाथ को महसूस करता है अपनी भुजाओं पर। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द बोर्ड फेस। अब वो तुरंत देखता है, एक चौड़े चेहरा वाला वो देखता है क्या, सिपाही को, पुलिस वाले को। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर। देखिए वॉट आर यू डूइंग, तुम हैंगिंग अराउंड हियर, तुम क्या क्या कर रहे हो इधर, इधर उधर क्या टहल रहे हो। आज तक पुलिस वाले ने पूछे क्या कर रहे हो। नथिंग सैड, सोफी ने कहा, क्यों टहल रहे हो इधर उधर भाई। सो उसने कहा, पुलिस वाले ने, सोफी ने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं तो। यू थिंक्स आई बिलीव सैड, पुलिस वाले ने कहा तुम सोचते हो मैं विश्वास कर लूँगा, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सोच रहा होगा कि चोरी करने के उद्देश्य से घूम रहा हो इधर उधर। फुल ऑफ हिज न्यू स्टेंस द सोफी अगेन टू आर्ग्यू, पूरी ताकत के साथ उन्हें फिर कहा, आर्ग्यू किया क्या, इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद न्यूयॉर्क पुलिस। उसने कहा कि पुलिस वाले ने, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं आर्ग्यू करना न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ। कम अलोंग शेयर द कोप, उसने कहा आओ मेरे साथ। 3 months प्रिजन ब्लैकवुड आइलैंड, कहाँ 3 महीने जेल में आओ ब्लैक वेल्स के आइलैंड में। सैड द जज टू द सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्थात नेक्स्ट मॉर्निंग जज उसको 3 महीने की सज़ा सुना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब वो जेल में जाना चाहता तो कोई नहीं कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती थी कि जेल में जा नहीं पाता वो, ठीक है। तो और अब वो जेल में नहीं जाना चाहता, अब वो जज ने उसको जेल में भेज दिया। तो ये ओनली की लिखे हुए ये वो है, देखिए उसका नाम भी लिखा है यहाँ, क्या बोलते हैं राइटर का, शॉर्ट स्टोरी है। तो इसको हम भाग्य विडम्बना कहते हैं, अर्थात जो हम आशा करते हैं उसके जब विपरीत होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, भाग्य विडम्बना। ये चैप्टर पर इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।